के बाद क्या कहा? उत्तम सोच सर्वे जग जाना, लोभ पाप का बाप बखाना, आशा पास महा दुख दानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। पढ़ते ना? इसका मतलब क्या हुआ? ये लोभ को पाप का बाप क्यों कहा? ये इतनी बात जरूर सुन लेना। इसलिए कहा है कि हमारे आचार्य महाराज कहते हैं पंचविंशतिका में कि देखो, ये जो संसारी प्राणी हैं, ये ऊपर से तो घड़ा जैसे साफ है, ऊपर अमल भरो भीतर मल भरो, कौन विधि शुचि करे। ये बात पंचविंशति का ग्रंथ में लिखी है, ज्यों की त्यों। और पहले अध्याय के 35वें नंबर गाथा क्या ज्यों का त्यों पद्यानुवाद करके रख दिया कवि महोदय ने कि ये शरीर मल का पिटारा है, अंदर तो मल भरा है, बाहर से तुम साफ कर रहे हो और उसी में सुबह से शाम तक लगे हुए हो। आज के लोगों का समय अधिकांश उसी में जाता है, अधिकांश इसी में जा रहा है। आप देखना, अपने शरीर को साफ करने के लिए आपने कपड़े धोने में 1 घंटा लगाया, स्नान करने में 1 घंटा लगाया, फिर बाल जुल्फे बनाने में, मुंह वगैरह ठीक करने में, चुन्नटें बनाने में कितना समय लगा दिया। फिर शरीर कमजोर ना हो जाए, पूरी डाइट चाहिए, तो डाइट के लिए जायका चाहिए। ये सब किसके लिए है? शरीर ही के लिए तो है। तो अब इसके लिए पैसा चाहिए, तो पैसा कहां से आए? तो झूठ चोरी हिंसा आदि करना पड़ेगी। और जहां ये सब है वहां पाप ही पाप है। इसलिए लोभ पाप का बाप इसलिए कहा गया है कि जहां लोभ है वहां मायाचारी है, जहां लोभ है वहां पर क्रोध भी है, जहां लोभ है वहां पर मान भी है, जहां पर लोभ है वहां हिंसा है, वहां झूठ है, वहां चोरी है, वहां कुशील है, और वहां पर परिग्रह तो है ही। इसलिए इसको छोड़ना सबसे कठिन हो रहा है, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे लिए संसार का वैभव देता है, मान प्रतिष्ठा देती है, शरीर देता है, सब कुछ इसी से मिलता है। इसलिए लोभ पाप का बाप है। और दूसरा कारण एक और है, जो कसाएं होती हैं 9वें गुण स्थान तक सारी कसाएं चली जाती हैं, लेकिन लोभ कहां तक जाती है? 10वें गुण स्थान तक लोभ कसाएं चलती है, वहां जाके छूटती है। कितनी मजबूत है इसकी कसाई की दशा। मतलब ये बाकी कसाई 9वें गुण स्थान तक चली गई, लेकिन लोभ कहां तक गया? 10वें गुण स्थान तक। ऐसा यह लोभ है, ऐसी ये कसाय है। और ये लोभ खाने पीने में चल रहा है, भोगने में चल रहा है, सब जहां देखो वहां लोभ 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 लोभ, चाहे वह जीवन का हो, चाहे इंद्री का हो, चाहे भोगों का हो, चाहे उपभोग का हो, चाहे पद प्रतिष्ठा का हो, हर जगह लोभ ही लोभ चल रहा है। लोभ का अर्थ चाहत, इच्छा।
लोभ का अर्थ चाहत, इच्छा। ये बताइए, पैसे किसको नहीं चाहिए? पैसों की चाहत किसको नहीं है? पद प्रतिष्ठा की चाहत किसको नहीं है? शरीर की चाहत किसको नहीं है? इंद्रियों की चाहत किसको नहीं है? सब है। सिर्फ चाहत कम हुई है तो संतान की चाहत कम हुई है, भोगों की चाहत कम नहीं हुई। बस यहां पर गड़बड़ हो गई। परिग्रह बढ़ा रहे हो, मैं सैकड़ों बार कह चुका हूं, और जब तक तुम्हारी समझ में नहीं आएगी तब तक कहता रहूंगा। बेटा बेटी परिग्रह नहीं है। क्या कह रहा हूं? बेटा बेटी परिग्रह नहीं है। तुम्हारे लिए, हमारे लिए तो कर्म भी परिग्रह है, शरीर भी परिग्रह है, ये पीछे भी परिग्रह है। हाथ में आया हुआ हाथ का में गिलास भी परिग्रह है। लेकिन गृहस्थ के लिए जिन हम 10 परिग्रहों की बात करते हैं, कौन से बहिरंग 10 परिग्रह जरा गिनाओ। क्षेत्र, क्षेत्र का प्लाट, जमीन, क्षेत्र, वास्तु, भवन, मकान, ये परिग्रह है। हिरण्य, स्वर्ण, सोना चांदी, ये परिग्रह है। धन धान्य, धन धान्य का अर्थ क्या? पैसा और गाय भैंस बकरी आदि, धन धान्य। दासी दास, दासी दास का अर्थ नौकर नौकरानी। अब तुम खुद नौकर बने, कोई बात नहीं, तुमने और नौकर लगा लिए, तो ये नौकर नौकरानी भी परिग्रह है। दासी दास को पौरभांड, वस्त्र और बर्तन, ये क्या हैं? परिग्रह हैं। लेकिन मुझे ये बताओ, आचार्य उमा स्वामी ने, इन पारसनाथ ने, इन आदिनाथ ने बेटा बेटी को परिग्रह क्यों नहीं कहा? कहां गलती कर दी? 10 की जगह 12 कर देते भाई, बहिरंग परिग्रह। बेटा बेटी और एक 13 और करते थे, पत्नी को भी कह देते, सो 13 कह देते और वो हो जाते 14। सो कितने हो गए? 13 और 14, भैया गणित कम आती है, 27 हो गए। लेकिन नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? भोगों का परिग्रह है, उसको भी लोभ है तुम्हें। भोगो, भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, और साध और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। भोगों का लोभ नहीं छोड़ रहा है, वो तो बहुत चाहिए। सो यहां पर कहा गया बेटा बेटी परिग्रह इसलिए नहीं है कि वह परिग्रह को घटाते हैं, बढ़ाते नहीं। ये सुन चुके आप लोग, ये सुन चुके हैं कि बेटा बेटी परिग्रह बढ़ाने वाले नहीं, घटाने वाले हैं। आपके पास 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है और बेटा एक नहीं, मरोगे तो कितने के परिग्रह हो गए? 10 करोड़ के। और एक बेटा है तो कितना बचेगा? 5 करोड़। और 2 बेटे हैं तो 3 भाग होंगे तो 3.25 करोड़। और 4 बेटे हैं तो 2 करोड़, 2.5 क्यों बचेगा? 5 हिस्सा करोगे ना, एक बाप का और 4 बेटे के, तो बेटों ने परिग्रह घटाया कि बढ़ाया? घटाया। इसलिए तो बेटा बेटी को परिग्रह नहीं कह रहे। और तुम नौकर नौकरानी लगाए 10-10, 20-20, ड्राइवर अलग, पोछा वाला अलग, झाड़ू वाला अलग, कपड़े धोने वाला अलग, तो क्यों परिग्रह लाद रहे हो? अरे 4 बेटा तैयार कर दो तो मोक्ष जाओगे, मोक्ष का द्वार खुलेगा, आशीर्वाद, सम्यक दृष्टियों का मार्ग बढ़ेगा, सम्यक दृष्टि बढ़ेंगे, मिथ्या दृष्टि कम होंगी। इसलिए खाने पीने का लोभ बहुत है, लोभ करो, वरदान है तुम्हें, आशीर्वाद। काय का लोभ करो? संयम का लोभ करो, ज्ञान का लोभ करो, प्रतिक्रमण का लोभ करो, सामायिक का लोभ करो, व्रत का लोभ करो, जितना बन सके। इन लोभ का अर्थ इच्छा मनाए गए, यहां खूब करो, खूब इच्छा करो। आओ
जितना व्रत कर सको, जितना पर्युषण मना सको, जितने बार प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, उपवास, तप, संयम, व्रत आदि लो, इसका लोभ करो। यही हमारे लिए कल्याणकारी। इसलिए क्या कहे, धरे हृदय संतोष, आगे करऊं तपस्या। तो संसार के इन लोभ को छोड़ करके तप का लोभ करो, संयम का लोभ करो, ज्ञान का लोभ करो। ये बात कही जा रही है। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा, लोभ किसका करना है? लोभ तुम्हें वरदान हो सकता है, इसलिए कि हमारी उस लोभ से आत्मा हमारी संतोष को प्राप्त होती, तभी ये लोभ आता है। जब तक तुम्हारे अंदर संतोष नहीं आएगा, अभी भी संतोष नहीं, भाग रहे पर्युषण पर्व चल रहा, भाग रहे, कहां भाग रहे, जा रहे। महाराज ने तो कह दिया जाओ, हमारा आशीर्वाद, जाओ। क्यों? जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता, भगवान भी नहीं रोक सकते। क्या कह रहा हूं? जाने वाले को भगवान भी नहीं रोक सकते हैं। जिसकी जितनी आयु होगी उसी आयु में चला जाएगा। तो भ्राम कौन होते लोग रोकने वाले? तो यहां पर आप लोग एक आज उत्तम शौच धर्म सुन रहे। उत्तम शौच धर्म का अर्थ ये है कि पवित्रता, बस और कुछ नहीं करना, पवित्र करना। किसको पवित्र करना? तन को? बोले नहीं, मन को। हाँ, मन को पवित्र करो। किसको? वाणी को पवित्र करो। और जब वाणी और मन पवित्र हो जाएगी, हमारे विचार पवित्र हो जाएंगे, और जब वाणी और मन पवित्र हो जाएगा, फिर आचरण पवित्र करिए। दुराचरण का नाम अपवित्रता, अवित्र। मिथ्याचारित्र छोड़कर सम्यक चारित्र लो। और जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आ जाएगा, तो आत्मा पवित्र हो जाएगी। और आत्मा पवित्र होगी तो काया भी पवित्र हो जाएगी। क्यों? 13वें गुण स्थान में परम औदारिक शरीर हो जाता है, काया भी पवित्र हो जाती है। शरीर में एक कण मात्र भी मल नहीं बचता है, कोई पसीना नहीं आएगा, थूक लार नहीं आएगी, कोई निगोदिया जीव नहीं रहेंगे इस मांस पिंड में। वह बिल्कुल ऐसे जैसे प्लास्टिक का गुड्डा आप रख देते हैं, वैसा शरीर बन जाएगा आपका। पवित्र औदारिक शरीर होकर के परम औदारिक शरीर हो जाएगा, जिस समय केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। करो, प्राप्त करो। ये काया पवित्र हो जाएगी। और जब काया पवित्र हो जाएगी तो पड़ी नहीं रहेगी। काया पवित्र होने पर जब यह जीव मोक्ष जाएगा, तो ये परमाणु परमाणु पवित्र परमाणु सब बिखर जाएंगे, कपूर की तरह एक एक उड़ जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इसलिए क्या करना? ये आया है कि इच्छाओं का निरोध करके, वैराग्य धारण करके, आचरण में ज्ञान को ढाल लेना, यही शौच धर्म है। ममत्व का त्याग कर देना, इन इच्छाओं का कम कर देना, यही 12 अनुप्रेक्षा में आचार्य महाराज ने लिखा हुआ है। तो इच्छाएं कम करो, इच्छा आज कम कर लो, समता भाव लाओ, और लोभ रूपी उस मल को धो डालो। एक कार्तिक के अनुप्रेक्षा में कहा कि लोभ को धोना, इच्छाओं को जीतना, और अपने अंदर संतोष रूपी जल से अपने आप के मन को, आत्मा को पवित्र करना, यही कहा गया, और कुछ नहीं कहा। इसके अलावा कह दिया, सुन लो, भीतर जो कालुष्यमय परिणाम है, कलुषता के परिणाम क्या? ठगने के, लूटने के, भोगने के, छल कपट करने के, आत्महत्या के, दूसरों को मारने के, क्रोध करने के, मान करने के,
चोरी करने के, ये सारे कालुष्य परिणाम कहलाते हैं। जब तक इन परिणामों को नहीं धोगे तब तक तुम्हारे शौच धर्म, उत्तम शौच धर्म नहीं प्रकट होगा। तो आज आपके मन में इतना विचार आ जाए कि हमें लोभ नहीं करना है, हमें लोभ नहीं करना है, हमें लोभ नहीं करना है, हमें अपने अंदर से वही प्रकट करना है जो भगवान ने प्रकट किया है, और हमें सत्य को उद्घाटित करना है। सत्य को उद्घाटित करने के लिए आचार्य कुमार स्वामी महाराज ने लिख दिया, क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानान अनुवीची भाषणम च पंच। इसका अर्थ क्या होगा कि तुम्हें कल सत्य को उद्घाटित करना है तो पहले आप क्रोध को छोड़ो, लोभ को छोड़ो, भय, भीरुता, डर को छोड़ो। क्रोध, लोभ, भीरुता, हास्य, प्रत्याख्यान माने हंसी मजाक छोड़ो। आज नियम ले लो, मैं किसी से हंसी मजाक नहीं करूंगा। आपका शौच धर्म आ गया। आज सोचो, आज मैं किसी प्रकार का लोभ नहीं करूंगा। नियम ले लो कि जो परोसेंगे हम मांगेंगे नहीं, आज थाली में जो परोस देंगे, नहीं लेना होगा हाथ रख देंगे, कम कर देंगे, लेकिन कहेंगे नहीं लाओ, इधर लाओ, मांगना नहीं। इतना लोभ का आज त्याग कर देना। तैयार हो क्या आप लोग? सोच लेना, क्योंकि ये पहले की मां नहीं है, पहले की पत्नी नहीं है कि पहले मां से मांगते थे 1 रोटी, देती थी 4 रोटी, और आज की मैं पत्नी से मांगो 1, 2, 4 रोटी तो देती है 1 रोटी। तो मोटे नहीं हो जाओगे, इतनी डाइटिंग करो, थोड़ा कम खाओ। ऐसी आज की पत्नियां भी हैं, ये सत्य है। पर आप लोग धर्मात्मा हैं, आप ऐसे नहीं होंगे। आप तो मना के खिलाएंगे, मुझे पता है कि पर्यूषण पर कर रहे, नहीं खा लो, 1 रसगुल्ला और खा लो, अब शाम को थोड़ी मिलना, ले तो लो, 1 पपड़िया और खा लो, 1 खकड़िया और खा लो, 1 रस जलेबी और खा लो, ये थोड़ा सा हलवा और ले लो, 1 गिलास दूध और पी लो, थोड़ी बैठे रहो शांति से। बोलो होता कि नहीं नरेंद्र भैया? है होता ना? मना के खिला रहे हैं तो कह रहे हैं शौच धर्म की भावना को पैदा करो। क्रोध नहीं करना। चौके में आप जाओगे, अपने घर के चौके में, हमारी में मत आ जाना इधर, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। पहले आज के दिन क्यों कई लोग नियम लेते थे, मैंने भी नियम लिया। क्या नियम लेते हैं? आज किसी के घर में जाएंगे, किस वक्त जाएंगे? जिस समय उनके यहां भोजन लोग कर रहे होंगे, उनके घर में जाके उनके वहां जहां रोटी बन रही वहां तक जाएंगे, और उन्होंने कह दिया कि भैया आओ भोजन कर लो, तो भोजन करेंगे, नहीं तो आज उपवास करेंगे। ढूंका को उपवास, इसको वृत्ति परिसंख्यान नाम का तप कहते हैं। कौन सा? वृत्ति परिसंख्यान नाम का यही कि हम अपने रिश्तेदार के यहाँ गए, आजू बाजू कोई के यहाँ पहुंचे, और उन्होंने यदि कह दिया हम 1 जगह 2 जगह 3 जगह, अधिकतम कितने घर? 3 घर से चौथे घर नहीं जाएंगे। ऐसा कोई ले सकता आज नियम क्या कि हम 3 घर में जाएंगे और 3 घर तक जाएंगे, यदि कोई कह देगा भोजन कर लो तो ठीक है, नहीं तो पानी पी करके आज हम निकाल देंगे, लेकिन आज भोजन नहीं करें। इतना संतोष, इतनी निर्लोभता शरीर के प्रति आ जाए तो कहना क्या है? तो आज का जो धर्म है ये कह रहा है कि क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, माया नहीं करना, लोभ नहीं करना, क्योंकि लोभ से ये सब जुड़े हुए हैं। जहां पर लोभ होगा वहां परिग्रह जरूर है, जहां लोभ है वहां हिंसा है, क्योंकि बिना लोभ के हिंसा होती नहीं, और झूठ होता है वहां। सो आप लोग अपने जीवन में ये जो भावनाएं इनको करो। भावना में कौन सी? सुनो,
क्रोध नहीं करना, लोभ नहीं करना, डरपोक नहीं बनना। आज डरना भी नहीं। डरना है तो किससे डरना? पाप से डरना। डरना है तो परिग्रह से डरना, लेकिन धर्म करने से पीछे नहीं हटना, ईमानदारी से पीछे नहीं हटना, बिल्कुल आगे बढ़ते चले जाना। सो ऐसा व्यक्ति जब यहाँ आ जाता है तो वह 5 भावनाएं करता है, आगम के अनुसार ही आज बोलेगा। और सुन लो, इन भावनाओं में लोभ करने पर भी यदि पाप कर्म का उदय होगा तो वस्तु हमें मिलने वाली नहीं है, और जो पुण्यवान होगा वो लोभ नहीं भी करेगा तो वस्तु आ जाएगी। पहली भावना आपको आज करना है। कौन सी भावना? कि जिसका पुण्य का उदय होगा तो हम 12 बजे भी दुकान खोलेंगे तो भी ग्राहक हमारा आ जाएगा, और पाप कर्म का उदय होगा तो हम सुबह 6 बजे से भी दुकान खोल ले तो भी ग्राहक नहीं आएगा। पहली भावना कि हमारे भाग्य से, हमारे पुण्य से धन प्राप्त होगा, लोभ करने से नहीं। पहली भावना। दूसरी भावना क्या? अब इतना धन इकट्ठा कर लिया, इतना कर लिया कि सुमेरु पर्वत के बराबर परिग्रह हो जाएगा, ढेल लगा दे तो अनंत काल से अभी तक, लेकिन मेरे साथ क्या गया, मेरे पास क्या रहा बताओ। पिछले भाव में आप इंद्र थे, देव थे, वहां का वैभव कहां गया बोलो? छूट गया ना। अब यहां पर तुम्हारा जितना वैभव है ये क्या साथ जाएगा? नहीं जाएगा। आपने इतना जोड़ के रखा, अब अनंत भाव में कितना जोड़ लिया बताइए। आप अगले भाव में फिर जोड़ोगे, तो इसका मतलब ये है कि दूसरी भावना हमारे लिए आज इस शौच धर्म पर करना है कि हम कितना भी इकट्ठा कर ले, सुमेरु के बराबर लीलने के लिए, खाने के लिए भोजन रख लें, इतनी नोट की गिड्डियां रख लें, इतना सोना चांदी का पहाड़ भी इकट्ठा कर लें, तो भी एक भी साथ हमारा देने वाला नहीं। चाहे जितने इकट्ठे कर लो हीरे मोती, पर ध्यान रखना कफन में जेब नहीं होती। कभी देखी कफन में जेब? नहीं बनाते। क्यों? और जो होता उसको और निकाल लेते हैं। मैंने कई समाधि वालों को देखा, आचार्य अभिनंदन सार जी महाराज के संग में, कि जो समाधि लेने आई वो बुढ़ी मरने वाली थी, जाने वाली थी, उसके पहले गए, उसको उल्टी श्वासें चलने लगी, सब महाराज को बुलाओ, महाराज को बुलाओ, महाराज को बुलाओ, महाराज को बुलाओ, महाराज को बुलाने गए, और उनके सब जितने थे सुखान के, हाथ के, अंगूठी के, गले के, सब खींच लिए। वहां समाधि दिख रही है कि लोभ दिख रहा है? बताओ। सब इकट्ठे करके रखे, पूरा पूरा खींच लिया। जब उससे नहीं निकला अंगूठी तो ऐसी खींच दी कि खून आने लगा, लेकिन खींच ली। कान में इतना जम गया, वो नहीं खिंच रहा है तो उसको काट दिया कैंची से, कान का सोने के टुकड़े करके निकाल लिए, लेकिन छोड़ा नहीं। इसका मतलब ये है कि तुम कितना भी इकट्ठे कर लेना, तुम्हारा बेटा यदि घर में मरोगे तो क्या देखेगा? ये अंगूठी उतारो, ये सोने का ब्रासलेट क्या बोलते हैं उसको उतारो, वो दिखेगा। हमने ऐसे तक देखे हैं बेटे कि जो अपने बाप गया है समाधि लेने के लिए, और उसने पूरा का पूरा ताला खोल के पूरी खाना तलाशी करके पूरा सामान निकाल लिया, और जो का त्यों ताला लगा दिया। जब तक और भाई आए तब तक बोले कुछ है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। जबकि नगद 1.5 लाख रुपए 15 दिन पहले दिया गया, वो रखा था। 9 लाख की जमीन बेची, वो रखा था।
कहाँ गया। ऐसे तक बेटे होते हैं, इसलिए किसके लिए कर रहे हो, ये भावना भालो। यही शौच धर्म है कि हमें जितना कमा लिया ठीक है, अब मैं लोभ करूंगा तब का, मैं लोभ करूंगा ज्ञान का, मैं लोभ करूंगा संयम का, मैं लोभ करूंगा महाराज के प्रवचन का, मैं लोभ करूंगा आहार दान देने का। करो, कोई बात नहीं, ये तुम्हारे साथ जाएगा, ये ध्यान रखना। आज उत्तम शौच धर्म है। मैं आपको पहले कहूं और कह चुका हूं, क्या देखो तुम्हारे साथ क्या जाएगा, क्या जाएगा, क्या जाएगा, कर्म, पुण्य और पाप। एक व्यक्ति है, जिस व्यक्ति ने अपना घर बार छोड़ दिया, अंत में समाधि क्यों लेते, ये सुन लेना। अंत में घर क्यों छुड़वाते, ये सुन लेना। क्यों किया गया, इसलिए कि अंत में जब जितना वैभव था तुमने त्याग कर दिया, दान दे दिया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, पैसा किस में बदल गया, पुण्य में। अब पैसा तो यही रह गया और पुण्य तुम्हारे साथ चला जाएगा। इसलिए अंत में समाधि ले लेना, सब छोड़ देना, कुछ भी नहीं तो भी छोड़ देना। यदि तुमने छोड़ दिया तो ये तुम्हारे घर में ये कौड़ी भी नहीं है और उसको भी तुमने छोड़ दिया संकल्प पूर्वक, तो अगले भाव में चक्रवर्ती का वैभव मिलेगा। और यहां चक्रवर्ती का वैभव भी है, और जो चक्रवर्ती घर में मर जाता है वह नरक चला जाता है, और जो चक्रवर्ती यहां छोड़ करके चला जाता है तो अगले भाव में तीर्थंकर बन जाता है या उसी भाव से मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए अंत में तो छोड़ दो, आज के लिए तो छोड़ दो। इसलिए आप लोग, ये दो भावना हो गई कि हम कितना भी इकट्ठा कर लें लेकिन मेरे साथ एक कौड़ी भी जाने वाली नहीं है। जाएगी तो त्याग करके, उस लोभ का त्याग करके जो पुण्य में बदला जाएगा वो मेरे साथ जाएगा। फिर कहा, सुन लो, दान के समान, दानी के समान कोई भी सम्मान की योग वस्तु नहीं है। लोभी का सम्मान नहीं होता है, त्यागी का सम्मान होता है। इसलिए मैं निर्लोभी बनूंगा। लोभी हमेशा अपमान का पात्र होता है और दानी हमेशा सम्मान का पात्र होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये पंक्ति हमेशा कि एक व्यक्ति वो है जो दान करता जा रहा, करता जा रहा, करता जा रहा है, करता जा रहा है, तो एक को खिलाने में मजा है और एक को खाने में मजा है। कंजूसों को मजा इसी में, कंजूसों को मजा इसी में, जोड़ जोड़ मर जाने में, और दानी को मजा इसी में, खाने और खिलाने में। बस क्या कर रहे हो, तो यहां पर ही हो गया। फिर कहा गया कि सुनो, हमने तत्वार सूत्र में पढ़ा है, चौथी बात याद रखो, भावना करना तुम्हें अपने घर में आज, कि बहुहारम परिग्रहतम नारकस्यायुषा। ये भावना चौथी करना कि बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह दुर्गति का कारण है, नरक गति का कारण है। और पांचवी भावना आज करना, तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही, वह रिक्त रही। कितना भी इकट्ठा कर लो लेकिन कभी भी हमारा ये तृष्णा की खाई भरने वाली नहीं है। ऐसा आज का ये सत्य धर्म के पूर्व में आज उत्तम शौच धर्म आया है। इसलिए आप मोह में मत डूबो, मोह को छोड़ो और लोभ को छोड़ो। लोभी व्यक्ति का घर ही
सेंट्रल जेल है। कौन सी जेल है? लोभी के लिए घर ही जेल है, और जो निर्लोभी है उसके लिए समझ में आ जाता है कि जेल है, तो उससे मुक्त हो करके वह गुरु के चरणों में आ जाता है। आप भी यहाँ पर आए और अपने आप को पाने के लिए उत्तम शौच धर्म को धारण करें। बोलो महावीर भगवान की। जी महाराज।